नमस्कार दोस्तों। मनोबल एट द रेट ऑफ एक मनोबल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्योंकि हम सब को एक मनोबल सुदृढ़ करने के लिए काम करना है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद उतनी चर्चा में नहीं है, लेकिन ये लाखों युवकों को प्रभावित कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। हाँ, युवाओं के बीच छिपा हुआ संकट। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, कहानियां दिल तोड़ने वाली हैं, और अब समय आ गया है कि हम इस पर बात करें। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि करीब 20% मतलब 20% युवा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसमें से 80% कभी मदद नहीं मांगते। जरा सोचिए, 80%। इसका मतलब है कि अधिकांश युवा अकेले चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बिना किसी सहायता के तूफान से जुड़ना। क्या ये नहीं लगता आपको अजीब? लेकिन ऐसा क्यों है? आइए इस पर बात करते हैं। तो अब सोचिए, आज के युवा किन दबावों में जी रहे हैं। ये बहुत ही अलग और कठिन दौर है, क्योंकि दिन भर हम लोग जो है सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, जहाँ हमको जगह फटाफट ज़िंदगी, खूबसूरत शरीर और शानदार छुट्टियाँ दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी की ज़िंदगी एकदम सही चल रही है, परफेक्ट, सिवाय आपके। ये लगातार तुलना करना बहुत थकाऊ हो जाता है। इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड वेरी स्ट्रेसफुल। और ये मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक नेगेटिव असर डालता है। सोशल मीडिया जो हमें जोड़ने के लिए है, अक्सर हमें और भी अकेला महसूस कराता है। तो ये ऐसा क्यों है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, मतलब ये जो दबाव अच्छे ग्रेड्स पाने का है, जैसे कॉलेज में एडमिशन का है, सही नौकरी पाने का है, और एक अनिश्चित आर्थिक दौर में जो हमारा भविष्य है, उसकी चिंता तो हमें हर समय सताती ही है। तो इन सब का असर जो है, हम देखते हैं कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। और यही कारण है कि डिप्रेशन, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। लेकिन इस मानसिक स्वास्थ्य का संकट के पीछे क्या कारण है? ये सिर्फ बाहरी दबाव है क्या? और भी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, पर क्या कारण है? जैसे कि अकेलापन। भले ही हम आज मतलब जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए सबसे जुड़े रहते हैं, लेकिन दोस्त तो हमारा कोई भी नहीं है। सैकड़ों फ़ॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद भी हम अकेले हैं। और फिर आती है मानसिक बीमारियों पे पर लगी हुई सामाजिक बदनामी। बदनामी तो है ही ना, इसीलिए हम लोग बात नहीं करते कि लोग हमें क्या सोचेंगे। आज भी कोई मानसिक बीमारी को एक छिपे हुए राज की तरह देखा जाता है। क्यों क्यों युवा अब भी ये कहने से डरता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है? डर, ये क्या है डर? शर्मिंदगी या कमज़ोर समझने जाने का डर? ये क्या है? ये जैसे सब उन्हें मतलब मदद माँगने से रोकते हैं। और ये चुप्पी बहुत खतरनाक है दोस्तों। बिना समर्थन के लिए बिना किसी के हेल्प के हस्तक्षेप के बिना ये हालत और बिगड़ती जाएगी। इसको समझिए ज़रा। समस्या ये है कि मानसिक स्वास्थ्य स समाज ये जितने भी कलेक्टिव और हमारी समस्याएँ हैं, उसको लेकर अक्सर हल्के में लिया जाता है। ये सिर्फ़ एक दौर नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब जैसे ये एक फ़ेज़ है, चला जाएगा, वो इससे बाहर आ जाएगा। लोग बहुत सारी अटकलें लगाते हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बिना इलाज किए, बिना मदद के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ गायब नहीं होने वाली। ये बढ़ती रहेंगी और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं वक़्त के साथ। और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये समस्याएँ और बड़ी बन सकती हैं। ये हमें समझना है। तो फिर सावधान क्या है? आई मीन समाधान क्या है? हम इस स्थिति को कैसे सुधार कर सकें? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।
ये एक सामाजिक समस्या है। हमें मानसिक स्वास्थ्य की जुड़ी बदनामी को खत्म करना है और उसे जड़ से मिटाना है। लेकिन हमें खुलकर बात करनी होगी दोस्तों, बिना किसी जजमेंट के। और सबसे ज़रूरी हमें सुनना होगा। सुनना होगा कि युवा क्या कहना चाहते हैं हमें, और वो भी जो वो नहीं कहना चाहते या कह रहे हैं हमसे। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद भी है। साथ मिलकर समर्थन देंगे और ये दिखाकर कि ये ठीक है कि आप ठीक नहीं हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य ग्रेडों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके नंबर जो वो एग्ज़ाम में ला रहे हैं, उनके ग्रेड जो नंबर में ला रहे हैं, उससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी की उम्मीदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, आप जो ये सुन रहे हैं, एक प्राथमिकता है। आपकी खुशी महत्वपूर्ण है और आत्म देखभाल कोई ल बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम सेल्फ केयर करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य कोई मंज़िल नहीं है दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है। ये इस बारे में कि हम आप कैसे चलते हैं, ये ना सोचें, बल्कि ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे युवा चिंता में रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमें उनके लिए बेहतर कल बनाना है, बेहतर आज बनाना है। तो आज क्या आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप उनके लिए? किसी से बात शुरू कर सकते हैं। तो किसी दोस्त से, भाई-बहन से, यहाँ तक कि आप खुद से तो बातचीत कीजिए दोस्तों, जो मायने रखती है, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ये कोई और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ रहा है, तो मदद माँगने से डरो मत भाइयों। आइए इस चर्चा को और मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। कंपैशनेट वर्ल्ड की ज़रूरत है आज हमें। तो भाई-बहनों, आज के एपिसोड में सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत प्रभावी लगी हो, तो इसे किसी दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें। आप नहीं जानते, आपकी बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और हमारे अगले एपिसोड में, जहाँ हम और गंभीर विषयों में बात करेंगे, उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ खड़े होने चाहते हैं। तो बने रहिए, जानकारी लेते रहिए और मिलके हमें ये बदलाव करना है। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और याद रखें, आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन।